नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि समाज की कई परतों को भी उजागर करती है। यह कहानी एक आईआईटी के छात्र अभय सिंह की है जो अचानक गायब हो जाता है और जब एक साल बाद वह मिलता है तो उसके बाल बड़े हो चुके हैं, नाखून लंबे हैं और वह एक साधु का रूप धारण कर चुका है। इस चौंकाने वाले बदलाव के पीछे क्या कारण है? क्या यह एक साधारण कहानी है या कुछ और? कहानी शुरू होती है आईआईटी छात्र अभय सिंह से। वह पहले एक होशियार छात्र था जिसने अपनी कड़ी मेहनत से आईआईटी में दाखिला लिया था और फिर एक शानदार नौकरी के लिए कनाडा जाने की योजना बनाई थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे से पढ़ाया और आगे बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक वह एक साल के लिए गायब हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, फिर वह कहाँ चला गया? उसके घर वाले परेशान थे और उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अचानक उसकी गुमशुदगी ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन एक साल बाद जब वह अचानक महाकुंभ में दिखाई दिया तो उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसके बाल बड़े हुए थे, नाखून लंबे थे और वह एक साधु के रूप में दिख रहा था। यह मामला मीडिया में छाया और कई सवाल खड़े होने लगे। क्या वह सच में साधु बन गया था या इसके पीछे कुछ और था? अब जब यह मामला सामने आया तो इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों का मानना था कि वह आईआईटी में पढ़ाई छोड़कर अचानक क्यों गायब हो गया। क्या यह किसी मानसिक अवसाद का परिणाम था या फिर उसने सच में कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी थी? कुछ लोगों का कहना था कि वह साधु बनने के लिए शमशान घाट पर साधना करने गया था। इस दौरान उसकी आहार व्यवहार में भी बदलाव आया था। मांसाहारी भोजन करने और हड्डियां खाने की भी बातें सामने आईं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक नाटक मानते थे जो उसे लोगों के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए किया था। उसके घर वाले भी इस बदलाव से हैरान थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब उन्होंने अभय से संपर्क किया तो उसने अपने बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसके अनुसार उसने एक साल तक खुद को दुनिया से दूर कर लिया था और वह अब किसी रूप में अपनी आत्मा की शांति के लिए इस जीवन को जी रहा था। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि अब वह गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहता और साधु के रूप में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। उसका यह बदलाव परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था और उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह आत्ममुग्धता का परिणाम था या फिर यह किसी गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था? अब पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी बने हुए हैं कि अभय का यह परिवर्तन सच में आध्यात्मिक था या इसके पीछे कुछ और कारण थे। अब हम जानना चाहते हैं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। क्या यह एक साधारण जीवन का संकट था या फिर अभय ने सच में कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव किया था? क्या आप मानते हैं कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए कभी-कभी हमें पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाना पड़ता है? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस मामले में कई सवाल हैं और समय के साथ हमें इसके और पहलू देखने को मिल सकते हैं। क्या यह परिवर्तन आत्मज्ञान की ओर एक कदम था या फिर कुछ और था? यह अब भी अनसुलझा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले में और जानकारी सामने आएगी जो हमें इस रहस्य को हल करने में मदद करेगी। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की उम्मीद रखें ताकि सच सामने आ सके। यही है असली न्याय। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ। हम जल्द ही और अपडेट्स के साथ वापस आएंगे।